introduce a bill to amend certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2021. IMF की शराइत पर हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आई, नो के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव, शगुफ्ता जमानी और हुकूमती रुकन गजाला सैफी में हाथापाई। इजलास जुमा को दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मिनी बजट में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लिए जाने का इम्कान। इंपोर्टेड फार्मूला दूध, ब्रांडेड फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज। इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाए जाने का इम्कान। 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी तजवीज। पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, पाकिस्तान को ना बेचें, अब माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। आज जिस अंदाज से असेंबली की कार्रवाई जो है, जिस अंदाज से उसको बुलडोज किया जा रहा है, आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज जो जुल्म और बर्बरियत आप मुसल्लत कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, आज आपको क्या जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर ना करें। सारी कौम शर्मशार है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने मिनी बजट को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। बताया जाए अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की क्या वजह है। JUI के असद महमूद का सवाल। को क्या मोबिलाइज करना है। सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। अपोजिशन का पूरी गुफ्तगू करने के बाद जवाब सुनने का हौसला नहीं है। ये लोग कुर्सी पर अपने बंदे नहीं खड़े कर सके, हुकूमत क्या गिराएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ऑपोजिशन पर तंज। कहा इकामे पर नौकरियां करने वाले हमें कौमी सलामती का दर्स दे रहे हैं। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन के पास जवाब सुनने का हौसला होना चाहिए। टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। मालियाती ज़िमनी बिल से आवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की वज़ीर ममलकत फरूख हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट के बाद तो और मुश्किल हो जाएगी, किस तरीके से करेंगे, क्या काम करेंगे। बजट आए जा रहे हैं और IMF के एजेंडे को जो है ना बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। तेजी से बढ़ती महंगाई में मिनी बजट की एंट्री, अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने अवाम के लिए बजट में कुछ नहीं रखा। ये बजट गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ा देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने मिनी बजट से मुतालिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन से सवालात की बौछार कर दी। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की इजलास में अदम शिरकत। MKM पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मिनी बजट पर तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा मिनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। कौमी असेंबली का अहम इजलास। मुल्की सियासत के बड़े ऐवान से गायब। वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी गैर हाजिर।
आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अख्तर मैंगल ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली इजलास से कबल मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में इजलास, अपोजिशन लीडर की अदम शिरकत, शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद। कहा, कौम हिज़्ब इख्तिलाफ से तवक्कुआत कर रही है मगर अपोजिशन मुतहर्रिक और फाल नहीं। पीपी और नून लीग में कुछ खवातीन का मकसद ही तशद्दुद करना है। पीटीआई रहनुमा गजाला सैफी कहती हैं, शगुफ्ता जमाली ने आज इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की। रहनुमा JUI शाहिदा अख्तर बोली, ऑपोजिशन अरकान दाइस पर एहतजाज कर रहे थे, ये सीट छोड़कर सामने आए। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। सर आपका 1 मिनट चाहिए। सिलेक्शन होगा हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। पूरा सिलेक्शन करवाएंगे, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तकरीर को नौकरी की दरख्वास्त करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ आज कह आ रहे हैं या कल, जब सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता रहा। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पीटीआई दौरे हुकूमत को मईशत और गवर्नेंस के लिहाज से बदतरीन करार दे दिया। बोले, अवाम अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। गंदम कहाँ चली गई? उन्होंने कहा कि यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। फिर उन चूहों को बाराक नैब ने पकड़ा। जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी। सक्खर में गंदम के 20 अरब रुपए के जखायर इधर उधर हो गए। पूछने पर बताया गया कि चूहे खा गए। फिर उन चूहों को पकड़ा गया और 20 अरब रुपए रिकवर किए गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2019 का आइन कलअदम करार। पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 2015 का आइन बहाल। आईनी नजरसानी कमेटी को आइन में मजीद बेहतरी का टास्क सौंप दिया गया। आर्मी चीफ की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के कॉन्वोकेशन में शिरकत। ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को CPSP के एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। कहते हैं, दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया 136वें नंबर पर है। काम इदारे नहीं करते और बदनाम आईनी अदालतें होती हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद न होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जब रियासती मशीनरी जराइम में मुलविस हो तो अदालतें क्या करें? यहाँ पर सिर्फ एलीट क्लास को नवाजा जा रहा है, गरीब का कोई नहीं पूछता। दूसरी शादी करने वाले के खिलाफ सिर्फ पहली बीवी ही मुकदमा दर्ज करवा सकती है। मातहत अदालतें सिर्फ पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा खारिज कर सकती हैं। दूसरी शादी का केस सुनने का इख्तियार सिर्फ फैमिली कोर्ट को है। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची की मुकामी अदालत में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने से मुताल्लिक केस की समाअत। DG KDA आसिफ मेमन समेत 2 मुल्ज़िमान 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पॉलिस के हवाले। अदालत में पेशी के दौरान DG KDA का हथकड़ी लगवाने से इनकार। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का तारिक रोड पार्क की जमीन पर कायम 10 दुकानों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 24 घंटों में जगह खाली करें। नोटिस का मतन।
बन्नू की तहसील मेयर की नशिस्त पर रिटर्निंग ऑफिसर का मुरतब किया गया नतीजा कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती का हुक्म। इब्तदाई नताइज में PTI के जुनैद रशीद कामयाब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद ठंड में गैस से हीटर और गीजर चलाना तो दूर, चूल्हा जलाना भी इम्तिहान बन गया। जाड़े ने धूम मचा दी। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद में सयाहों की खूब मौज मस्ती। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज बरकरार। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी वजीहा सवाती कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मकतूला की शनाख्त के लिए लाश से हासिल किए गए DNA सैंपल भी फॉरेंसिक लैब में जमा करा दिए। गुजरावाला में गुज़श्ता रोज 7 साला बच्चे की बोरी बंद लाश मिलने का मामला। पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं बल्कि बच्चे का मामू निकला। दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने अक़लियतों का जीना दोबर कर दिया। मसीही बरादरी पर हमले जारी। इबादत की अदायगी में भी रुकावटें खड़ी की जाने लगी। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद कर दिए गए। ICC मोहम्मद रिजवान को T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर में पहले ही शामिल कर चुका है। श्रीलंका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर। ग्रीन शर्ट्स 148 रन के हदफ के ताकुब में 125 रन पर आउट हो गई। श्रीलंकन टाइगर फाइनल में पहुंच गए। यहाँ भी नेचर बड़ी स्ट्रॉन्ग, बुरबुरे पहाड़ हैं। तोरातोरम मीन्स काले बुरबुरे पहाड़, और उन्होंने गिरना है। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया। और वजीर मवासलात मुराद सईद ने CPAC दस्तावेजी फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। फिल्म CPAC के अजूबे को अमली जामा पहनाने को खिराज तहसीन पेश करती है।